नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे लिए सबसे बड़ा दिव्य दिन था, जब हम सभी ने रामलला के जो सूर्य स्नान का दिन हमने अपनी आंखों से देखा। सचमुच बहुत ही विहंगम दृश्य था और हम सभी के लिए ये सचमुच बहुत हर्षोल्लास की बात है कि हमने इतने समय के बाद रामलला को साक्षात देखने की, महसूस करने की जो हमने दिव्य एक हमारी दृष्टि थी उसको देखा। सचमुच बहुत विहंगम था। अब बात करते हैं राजनीति की। और जो राजनीति है, सचमुच क्या 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 नहीं करवा देती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से सत्येंद्र जैन के रास्ते पर चल निकले हैं। जी हां, सत्येंद्र जैन के रास्ते पर चल निकले हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का अभी 2 दिन पहले एक एप्लीकेशन उनकी तरफ से अदालत के अंदर लगाई गई थी। उनकी जो बाहर जो टीम है, आम आदमी पार्टी, जो पूरी तरीके से भ्रम फैला रही है कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में आतंकवादियों की तरह से ट्रीट किया जा रहा है। कोई कहता है उनको बहुत बुरी दिक्कतें हो रही हैं, उनको बहुत मुश्किल से रखा जा रहा है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने अदालत के अंदर एक याचिका डालकर ये कहा था, ये मांग की थी कि उन्हें उनका जो शुगर लेवल है वो बुरी तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा है तिहाड़ जेल के अंदर। लिहाजा उन्हें उनका जो डॉक्टर तिहाड़ जेल में आने से पहले, यानी कि जो जब वो बाहर थे अपने घर पर थे, तो उनका जो डॉक्टर इस उनके फ्लक्चुएशन को, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए जो उनकी देखभाल करता था, उसी से हफ्ते में 2 बार उनका ब्लड शुगर जो लेवल है उसको चेक कराया जाए। ये मांग की थी एक याचिका लगाकर अरविंद केजरीवाल ने। हालांकि अभी उसकी तारीख है, उसको आगे आने वाले समय में देखा जाएगा। अदालत ने हालांकि पहले ही कह दिया कि तिहाड़ जेल के अंदर खुद डॉक्टर वहां पर हैं और वही देख सकते हैं, लेकिन अभी ये याचिका निरस्त नहीं हुई है। लेकिन इस बीच जो तिहाड़ जेल से हमारे सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो सचमुच बड़ी चौंकाने वाली है और आप लोगों के लिए सचमुच बहुत ही जबरदस्त खबर हम दे रहे हैं। जबरदस्त इस लिहाज से है कि जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल के एक दूसरे मंत्री सत्येंद्र जैन ने तिहाड़ जेल से बाहर निकलने के लिए पहले अपने आप को बीमार किया, खुद खाना पीना छोड़ा, और क्योंकि वो जैन समाज के अंदर ये होता है, और उन्होंने खुद खाना पीना छोड़कर जिस तरीके से अपने आप को बीमारी की स्थिति में पहुंचाया, बाद में अदालत से उसी के ऊपर उन्होंने अंतरिम जमानत ले ली थी और कई महीनों तक वो लगातार तिहाड़ जेल से बाहर रहे। इसी टोटके को अब अरविंद केजरीवाल भी अपना रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल के बारे में एक बहुत बड़ी खबर अब तिहाड़ जेल से निकल के आ रही है कि अरविंद केजरीवाल अपने आप को खुद ही अपना ब्लड शुगर बढ़ाने की फिराक में है और वो तरह तरह के जेल के अंदर अपने लिए जो खाना, जो जिस तरीके की डिमांड कर रहे हैं, वो सारी चीजें उनका ब्लड शुगर बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है, जिनका अरविंद केजरीवाल लगातार सेवन कर रहे हैं। हम आपको ये और बता देते हैं, अरविंद केजरीवाल ने अपने पद का फायदा उठाते हुए अदालत से एक और गुहार लगाई थी शुरू में ही कि उन्हें घर का खाना दिया जाए। और वो जो घर का खाना उन्हें दिया जाता है, कितना ये आदमी कितना प्लानिंग करता है, कितना किस तरीके का इंसान है, आप सोचो। ये धूर्तता की पराकाष्ठा है। आप और हम ये बातें नहीं सोच पाते हैं, लेकिन इस आदमी ने पहले ही इस सब की प्लानिंग कर रखी थी। तो अरविंद केजरीवाल ने पहले ही अदालत के अंदर जब ये जेल गया तो उससे उसी समय इसने अदालत के अंदर जो ऑर्डर पास कराया था उसमें ये भी कर दिया, क्योंकि मैं बीमार हूं, मुझे हाई ब्लड शुगर है, तो मुझे लिहाजा घर का खाना प्रोवाइड किया जाए। और उस जज साहब की अदालत के मंजूरी के बाद अरविंद केजरीवाल को दिन में 2 बार
दिन में 2 बार उन्हें घर का खाना प्रोवाइड कराया जाता है। यानी कि उनके घर से जो खाना बन के जाता है तिहाड़ जेल में, अरविंद केजरीवाल दिन में 2 वक्त का खाना वो अपने घर का खाते हैं, जो उनके घर से बनकर आता है। तो अब एक नई चीज निकल कर सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को खाने के अंदर कई ऐसी चीजें, ऐसे फूड दिया जा रहा है जो उनका ब्लड शुगर है उसको फ्लैक्चुएट कर रहा है और बहुत जल्दी, बहुत तेजी से उसको बढ़ाने की तरफ अग्रसर हो चुका है। तो ये जो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, वो जब तिहाड़ जेल के अंदर ब्लड शुगर बढ़ जाने के कारण बेहोश होंगे तो उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया जाएगा, आम आदमी पार्टी बाहर हल्ला मचाएगी। और ये सारा चीजें, जिसमें खाने के अलावा पेय पदार्थ भी हैं जो उनको खाने और पीने के लिए दिए जा रहे हैं, जो उनके घर की तरफ से तिहाड़ जेल में आते हैं। और तिहाड़ जेल हालांकि इन सब चीजों को टेस्ट करके देता है होगा, लेकिन चेक करके ही देता होगा ऐसा हम समझ रहे हैं, लेकिन उसमें ये नहीं चेक किया जा सकता कि आखिर खाने के अंदर क्या चीज ऐसी दी जाए कि इनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाए। तो इनको जिस तरीके का पेय पदार्थ दिए जा रहे हैं, खाना दिया जा रहा है, उससे अरविंद केजरीवाल का ब्लड शुगर लेवल जो है वो लगातार फ्लक्चुएट हो रहा है। और वो खाने में बहुत ज्यादा ऐसी चीजें मांग रहे हैं और दी जा रही है जिससे कि ब्लड शुगर उनका लगातार बढ़े। अब ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल ये सारा ड्रामेबाजी कर क्यों रहे हैं? क्योंकि देखिए, ब्लड शुगर लेवल जैसे ही अरविंद केजरीवाल का, अभी तो इसमें नहीं है, फिर अभी तिहाड़ जेल के ही डॉक्टर्स उनको लगातार चेक करेंगे और कुछ दिन बाद आप देखेंगे इस ड्रामेबाज इंसान का ड्रामा कि ये तिहाड़ जेल के अंदर बेहोश हो जाने की बात करेगा या दिखाएगा कि जैसे बेहोश हो गए, उसके बाद बेहोश होने के बाद इनको ले जाया जाएगा अस्पताल में और फिर अदालत के अंदर फिर मांग की जाएगी जी इन्हें अंतरिम जमानत दे दी जाए जब तक इनका स्वास्थ्य ठीक ना हो, और अंतरिम जमानत पर ये आदमी फिर बाहर आएगा। तो ये जो सारा, क्योंकि ये जो राजनीतिक जो प्लानिंग है और जो जिस तरीके का इनके ऊपर घोटाले के चार्ज, शराब घोटाला है, दूसरे तरीके के कई घोटाले और कई मुकदमे इनके ऊपर, जैसे बता चुके हैं खुद ही अपने आप को कि इनके ऊपर 30 से ज्यादा मुकदमे इन पे चल रहे हैं, उन सब की प्लानिंग बैठ के शीश महल के अंदर करेगा। क्योंकि शीश महल, इसका तो घर भी ऐसा है जिसके अंदर कोई जा ही नहीं सकता है, तो शीश महल के अंदर बैठकर ये पूरी प्लानिंग करेगा, पूरी पार्टी से मीटिंग करेगा, गुप्त तरीके से लोगों को बुलाएगा, दूसरे पिछले दरवाजे से और पिछले दरवाजे से बाहर कर देगा। ये सारे ड्रामे अब अरविंद केजरीवाल करना शुरू कर देंगे। और देखिए, हम आपको सही बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने ये जो नाटक किया है, एक तरफ इन्होंने पहले ही अदालत के अंदर एक याचिका लगा दी कि इनके जो ब्लड शुगर लेवल की जांच है वो कराई जाए और उसके लिए बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिन में 2 बार इनके डॉक्टर से सलाह मशवरा कराया जाए। और ये सारी चीजें, दूसरी तरफ ये खुद ही अपना शुगर लेवल बढ़ाने के लिए ऐसा भोजन कर रहे हैं, ऐसा खाना खा रहे हैं और ऐसे पेय पदार्थ पी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने 2 दिन पहले ही तिहाड़ जेल प्रशासन से भी कह दिया कि देखिए मेरे ब्लड शुगर लेवल फ्लक्चुएट हो रहा है, आप इसे जांच करवाइए। तो ये सारी जो नाटकबाजी की जा रही है, ड्रामेबाजी की जा रही है, अरविंद केजरीवाल सारा ड्रामा किसी भी तरीके से साम दंड भेद अपनाकर ये तिहाड़ जेल से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कहा जाए कि ये कानून को एक तरीके से कानून के साथ खिलवाड़ करने जैसा है कि अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन ने जैसा किया था वैसा ही अब अरविंद केजरीवाल भी करने की राह पर चल पड़े हैं। हालांकि इस तरीके का ड्रामा इनके एक दूसरे सिपहसालार हैं मनीष सिसोदिया, वो जो शराब घोटाले के बड़े बड़े आरोपी हैं, उन्होंने बड़ी मीटिंग की, बड़ा पैसा कमाया। वो मनीष सिसोदिया भी अपनी पत्नी का कभी बहाना बनाते थे, कभी कुछ करते थे, कभी कुछ करते थे, फिर कभी अंतरिम जमानत मांग ले, कभी 5 बार मिलने की बात करने लगे। वो सारी नाटकबाजी अब अरविंद केजरीवाल भी शुरू करने वाले हैं। और इसके लिए सबसे पहला उनके बारे में जो खबर आ रही है निकल के तिहाड़ जेल के अंदर से, उस तिहाड़ जेल के अंदर से जो खबर आई है उसके अनुसार अरविंद केजरीवाल अपने खाने के अंदर ऐसे पेय पदार्थ और ऐसा खाना खा रहे हैं, ऐसा खाना उनको घर से भेजा जा रहा है
जिससे कि उनका ब्लड शुगर लेवल जो है फ्लैक्चुएट करे लगातार, और एक बार ऐसा गोता लगाए कि वो बेहोशी का पूरा नाटक करे, और इसके बाद तिहाड़ जेल से सीधा उन्हें अस्पताल भेजा जाए, और अस्पताल के बाद उनकी जो टीम है वो अदालत से इसी बेस पर जमानत मांगे और अंतरिम जमानत मिल जाए और वो बाहर आ जाए। ये सारा ड्रामा अरविंद केजरीवाल ने शुरू कर दिया है। आप बिल्कुल देखते रहिए, हमने आपको जो खबर दी है तिहाड़ जेल के सूत्रों के हवाले से खबर है, और अरविंद केजरीवाल के घर से जो खाना जा रहा है उस पर अगर प्रतिबंध नहीं लगाया गया, उसको नहीं रोका गया, तो बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल खुद ही अपनी एक प्लानिंग के तहत तिहाड़ जेल के अंदर बेहोश होंगे, पहले फिर अस्पताल जाएंगे, फिर वहां से अस्पताल से फिर अंतरिम जमानत मांगेंगे, और अंतरिम जमानत मांगने के बाद वो अपनी तिकड़म के सहारे तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे। ये पूरी ड्रामेबाजी अरविंद केजरीवाल ने शुरू कर दिया है, और इससे पहले संजय सिंह भी ये कर चुके हैं। संजय सिंह ने भी अपने आप को बीमार और पता नहीं क्या क्या करके कभी आंखों का, कभी लंग्स का, कभी किडनी का इलाज कराने के बहाने बाहर भाग रहे थे, क्योंकि हेल्थ का जो मामला है उस पर कई बार अदालतें उसके हेल्थ सिस्टम को देखते हुए इंसान को कई बार उन पर रहम करती हैं, लेकिन तिकड़मबाज लोग इसका भी फायदा उठाते हैं। यही फायदा अरविंद केजरीवाल उठाना चाह रहे हैं। बहुत जल्दी हम आपको बताने वाले हैं कि ये सारा जो जिस तरीके का इन्होंने एक एक स्टेप अरविंद केजरीवाल ने उठाया है, वो सब हर स्टेप उनका राजनीति से प्रेरित है और उनकी साजिश का एक हिस्सा है कि अगर अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में जाते हैं तो वो अपने आप को बाहर कैसे लाएंगे। आप समझिए कि शुरुआती दौर में पहले दिन जब वो तिहाड़ जेल के अंदर गए थे तो उन्होंने अदालत से लिखवा लिया कि दिन में 2 वक्त का खाना उन्हें घर से दिया जाएगा। आपने कभी ऐसा कोई कैदी देखा है कि जो कैदी हो, आम आदमी हो, देखिए आम आदमी को आप जरा ज्यादा गौर कीजिएगा, आम आदमी हो, कैदी हो, और उसे घर से तिहाड़ जेल के अंदर बंद हो और उसे घर से 2 वक्त खाना जाता हो। कितने बड़े साहब हैं ये अफसर। देखिए अब ये आम आदमी वो वाला नहीं है अन्ना हजारे के आंदोलन में जो पड़ा हुआ था, सूखा हुआ सा, और बिजली काट दिया करता था खंबे पे चढ़ के। ये वो वाला आम आदमी नहीं, अब ये आम आदमी बदल चुका है। ये लग्जरी शीश महल के अंदर रहता है, 5 लाख के कबोर्ड पे ये बैठता है सुबह सुबह, और ये आदमी ग्लॉस्टर में चलता है, लग्जरी गाड़ियों में घूमता है, शराब घोटाले के 100-100 करोड़ रुपए रिश्वत के लेके बाहर लगाता है, बिटकॉइन के धंधे में लगा हुआ है ये। और जिस तरीके से ये पैसा कमा रहा है, राघव चड्ढा को गायब कर दिया उस मनी को समेटने के लिए, भैया तू समेट जल्दी जल्दी। एक और इनकी अपनी नेत्री हैं वो भी बाहर भाग के गई हैं राघव चड्ढा पे नजर रखने के लिए। तो अब ये बड़ा धूर्त इंसान, बड़ा चालाक है, और ये पूरी प्लानिंग के तहत इसने सारा ड्रामा रचा है, और बहुत जल्दी अब ये ब्लड शुगर लेवल का फायदा उठाकर फ्लक्चुएशन का ये या तो अस्पताल जाएगा, अस्पताल से फिर जमानत मांगेगा और बाहर आने की जुगत लगा रहा है। बहरहाल जो भी हो, जो सच्चाई थी, जो हमारे सूत्र बता रहे थे, हमने आपको खबर बता दी। आप देखिए, सोचिए कि किस तरीके के तिकड़मबाज ये बन गए हैं आम आदमी। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। इसके अलावा अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हो और आप ये मानते हो कि हम आपको कुछ हटके बता पाते खबरों के अलावा, तो आप हमारे चैनल के सुपर थैंक्स को बटन को दबाकर या फिर चैनल के क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।